आप सभी को प्रदीप ठाकुर पटना बिहार की ओर से महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं ईश्वरीय महासत्ता की एक सच्ची घटना आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सभी के अंदर ईश्वर यानी परमात्मा के प्रति आस्था और पूर्ण विश्वास है, परमात्मा जरूर आपके आपातकाल विपत्ति में किसी न किसी रूप में सहायता करने के लिए आगे आते हैं। और जिस इंसान के साथ ये घटना घटित होती है उसके जीवन में आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक, सामाजिक रूप से परिवर्तन आते हैं। ऐसी ही घटना मेरे साथ घटित हुई जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बात आज से 21 वर्ष पूर्व, जब मैं अपने प्रोफेशनल जीवन शुरू कर रहा था, मेरे पिताजी ने एक 2 व्हीलर बाइक खरीदे थे। उससे मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था। लगभग 10 किलोमीटर जाने के बाद मेरे बाइक की पिछले चक्के पंक्चर हो गई और हल्का हल्का बारिश भी हो रही थी। मैं बाइक को कुछ देर धकेलते हुए बढ़ा ताकि पास के बाजार के दुकानों में बाइक की रिपेयरिंग करवा सकूं। पर काफ़ी भारी बाइक थी। थोड़ी दूर ढकेलते ढकेलते मैं थक गया और परेशान होकर उसे स्टैंड कर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहा था। तभी मैं पीछे मुड़ा तो देखा एक मतवाले रिक्शे वाले वहाँ पीछे आ रहे थे खाली। मेरी आशा जगी, इस रिक्शे वाले से अनुरोध करूँगा कि इस रिक्शे पे मेरे बाइक को लेकर पास के बाजार तक पहुंचा दे। इतना सोच ही रहा था कि रिक्शे वाले ने मेरे ही पास आके रुका और उसने कहा, क्या हुआ है? मैंने कहा, ऐसे ऐसे पंक्चर हो गई है। उसने फौरन ही निर्णय लिया और कहा कि इस बाइक को आप रिक्शे पर चढ़ाएं, और उसने पिछला चक्का जो काफ़ी भारी था उसे उठाया और मैं हैंडल संभालते हुए रिक्शे पर उस बाइक को डाला और रिक्शे वाले आगे बढ़े, मैं पीछे पीछे चलने लगा। करीबन 10 मिनट बाद बाजार आया। उस रिक्शे वाले को मालूम हो, उसने पंक्चर की दुकान पर रिक्शा रोका। फिर मुझे बाइक उतारने के लिए कहा। फिर उसी तरह उसने पिछला चक्का, पिछला हिस्सा पकड़ा और मैं आगे का हिस्सा पकड़कर बाइक को जमीन पर उतारा और उसने पंक्चर बनवाने वाले को पंक्चर बना देने के लिए कहा। मैं खड़ा था। पंक्चर वाले ने पंक्चर बना दिया। जब बाइक पूरी रिपेयरिंग हो चुकी थी तब मैंने बाइक वाले को पैसा दिया और पीछे मुड़कर उस रिक्शे वाले को पैसा देना चाहा तो देखा रिक्शा लेकर वो रिक्शा वाला वहाँ से गायब हो गया। अर्थात
ये रिक्शा वाला के भेष में परमात्मा शायद मेरी विपत्ति की परिस्थिति में मदद करने के लिए आए थे और वो अपना काम कर अपने सत्ता में लौट गए। यह मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी अनुभव रही कि जिसका मन शांत होता है, ईश्वर के प्रति आस्था होती है, आत्मविश्वास होती है, वह हकीकत में अगर कोई विपत्ति या दुख का सामना करता है तो ईश्वर उसकी मदद करने के लिए चाहे किसी भी रूप में आते हैं। अर्थात वो कहावत है ना कि जाको राखे साईं मार सके न कोई। इसी तरह की घटनाएं हर किसी के जीवन में कभी न कभी घटित होती है। कुछ लोग इसे याद रखते हैं जीवन के धरोहर के रूप में और कुछ लोग भूल जाते हैं। मेरे जीवन में यह एक अविस्मरणीय घटना घटित हुई। तब से ईश्वर के प्रति मेरी आस्था और बढ़ गई और मैं राह चलते या कहीं भी किसी मददगार लोगों को देखता हूँ तो मदद करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। इसी प्रकार मेरे अंदर ईश्वरीय परमात्मा की ऊर्जा संचारित होती है। तब से लेकर आज तक मैं 52 वर्ष का हूँ। ईश्वरीय सत्ता के प्रति आस्था और पूर्ण विश्वास रखते हुए जीवन, चाहे वो संघर्ष के हो चाहे वो खुशी के हो, निर्वहन करता चला आ रहा हूँ। ईश्वर की पूर्ण कृपा, अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की आशीर्वाद मुझे पूर्ण प्राप्त है, ऐसी मेरी आस्था और मानना है। आप सभी के जीवन में भी इस तरह की घटना घटित हो सकती है, इसलिए जीवन को संवारिए, जीवन को खुशहाल बनाइए। जिस नज़रिए से खुद को देखते हैं उसी नज़रिए से दूसरे को भी देखें, पहचानें। जिस तरह खुद के दुख तकलीफ में विचलित होते हैं उसी तरह आपसे मदद मांगने वालों के दुख परेशानी में मदद करें। यही ईश्वरीय सत्ता है, यही भक्ति की सत्ता है, यही इंसानियत है, यही धर्म है, यही कर्म है। धन्यवाद। मैं प्रदीप ठाकुर आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।